शांति। आज 8 जनवरी 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 8th January 2024 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। जैसे जैसे योग मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं, हमें ये अनुभव होता है कि एक एक शब्द जैसे ही हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो बुद्धि एकाग्र हो जाती है और उसके अनुभव में स्थित हो जाती है, शक्ति बनने लगती है। एक एक शब्द मुरली का बहुत इम्पोर्टेंट है। बार बार सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से वो शक्ति पैदा करता है। कुछ दिन पहले हमने सुना था मैजिक ऑफ वर्ड्स, और जितना हमारा इस ज्ञान में निश्चय होगा, जितना हम दिल से इसको स्वीकार करेंगे, उतना हम देखेंगे कि हम अपने बंधनों को काटते जा रहे हैं। अभी अनासक्त ये शब्द बाबा कितने दिनों से सुना रहा है। हमने कुछ दिन पहले आसक्ति और अनासक्ति के ऊपर देखा था, लेकिन जब तक हमारी वृत्ति में ये शब्द नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जो श्रेष्ठ परिवर्तन हम स्वयं चाहते हैं, दूसरे हमसे चाहते हैं, वो दिखाई नहीं देगा जब तक अनासक्त ये शब्द हमारे जीवन में धारण नहीं हो जाता। पूरा भगवत गीता अनासक्ति योग के ऊपर है। इस शब्द को हम कितने बार जा सकते हैं। आज के वरदान और ये अनासक्त शब्द को देख के मुझे लगा कि फिर से हम थोड़ा बैलेंस में जाए। बाबा ने आज वरदान में बैलेंस के बारे में कहा हुआ है। बहुत सारे बैलेंस बाबा ने बताए हुए हैं। पूरा खेल बैलेंस का ही है। कब बोलना है, कब चुप रहना है, इसके लिए बैलेंस चाहिए। कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब बैलेंस की कला है। जो अच्छे कलाकार होते हैं उनके अंदर बैलेंस होती है। हमने बचपन में देखा कि ये लोग जो मदारी लोग होते हैं, जो घूमते रहते हैं, 2 लकड़ियों के बीच में रस्सी को बांधते हैं और उसके ऊपर वो चलते हैं, एक पतली रस्सी के ऊपर। ये पूरा खेल बैलेंस का है। और उसके लिए वो हाथ में एक लकड़ी पकड़ते हैं जिससे कि बैलेंस बना रहे। अभी 2 लकड़ियों के बीच में चलना बहुत इजी है। आप सोचो, 2 पहाड़ है जिसके बीच में खाई है, उसके ऊपर चलना कितना बैलेंस चाहिए, क्योंकि एक मिस्टेक या हवा का झोंका भी आ गया तो आप सीधा नीचे।
लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनका रिकॉर्ड है कि दो पहाड़ों के बीच में रस्सी को बांध दिया है और उस रस्सी के ऊपर वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ जाते हैं। ये बैलेंस का कमाल है। जिन्होंने सर्कस देखी है तो सर्कस में जो ट्रेपेजी आर्टिस्ट होते हैं उनका भी बैलेंस का कमाल है। एक तरफ से लटक के आते हैं और दूसरे तरफ दूसरा व्यक्ति वहां से आता है, लकड़ी पे से उल्टा लटके हुए, वो उसको उठा लेता है। आप सोचो, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन छूट गया तो नीचे गिर गए। तो पूरा खेल बैलेंस का है। अव्यक्त बाप दादा को जब हम सुनते हैं तो हमको ये बैलेंस दिखाई देता है। संपूर्ण व्यक्ति माना बैलेंस। तो आज बाबा ने बैलेंस के बारे में कहा है। हम अनासक्त शब्द को बैलेंस के रूप में देखेंगे। इमोशंस में भी हम जो कहते हैं, इमोशंस या भावनाएं ये झोंका खाती रहती है। तो एक तरफ है आसक्ति और एक तरफ है विरक्ति। ये शास्त्रों के शब्द है, आसक्ति और विरक्ति। और बीच में है अनासक्ति, जिसमें ना आसक्ति है ना विरक्ति है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए। जैन शास्त्र में राग, वैराग और वितराग ये शब्द इस्तेमाल किया। भाव वही है, राग माना आकर्षण, वैराग माना कुछ खींच नहीं रहा है, और वितराग माना सब कुछ होते हुए भी आपकी उसमें बुद्धि नहीं जा रही है। और ये शब्द बाबा ने भी उठाया है। बाबा ने बहुत मुरलियां इसके ऊपर चलाई है कि बाबा ने एक मुरली में कहा था कि मुक्ति धाम का गेट खुल नहीं सकता जब तक बच्चों के अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं होगी। ये शिव भगवान वाच है। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा है कि ज्ञान की मस्ती तो रहती है, बहुत लोगों को ज्ञान अच्छा लगता है, ज्ञान सुनना सुनाना कई लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन बाबा कह रहा है कि सबसे बड़ा है देही अभिमानी अवस्था, योग का सब्जेक्ट। तो योग में आप कितने शक्तिशाली है उसके ऊपर मार्क्स है। ज्ञानी आत्माओं में ज्ञान का अहंकार आने के चांसेस रहते हैं। कई लोगों को भक्ति का भी अहंकार आता है। लोग आजकल देखना चाहते हैं, ये हमने देखा, क्योंकि ज्ञान इतना बह रहा है। जैसे ये ओपन सोर्स हो गया है, आप गूगल के ऊपर कोई भी शब्द टाइप करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए गूगल को आजकल मास्टर ज्ञान का सागर भी कहते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये तो संसार को विनाश की ओर लेके जा रहा है। जब मशीन्स टेक ओवर करेंगे पता भी नहीं चलेगा कि कब विनाश हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो पढ़े लिखे बाबा के बच्चे हैं वो जानते हैं कि चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर आए हैं। आपको अभी कुछ नहीं करना है, किताब भी लिखना है तो ये मशीन आपके लिए पूरा किताब लिख के दे देगी। आपको दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना है। आप सोचो कहाँ तक हम पहुंच गए। तो ज्ञान की कमी नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फ्री में ज्ञान बांटते रहती है। जो असत्य है उसको भी सत्य करके पेश करती रहती है। मुझे बहुत बीके भाई बहने ऐसी जानकारी भेजते हैं जिसको वो वेरीफाई नहीं करते हैं, भावना में आके फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ज्ञान की कमी नहीं है दुनिया में। मुझे एक व्यक्ति ने कहा ज्ञान तो दीवारों के ऊपर भी लिखा रहता है। और बुरे लोग भी ज्ञान की बातें करते हैं।
उन्होंने कहा, एक मूवी में उन्होंने सुनाया कि एक गुंडा है, वो मर्डर कर रहा है और मर्डर करते समय वो कह रहा है, आप डरो मत, आत्मा अविनाशी है, मैं आपके शरीर को खत्म कर रहा हूं, आप कभी मरने वाले नहीं हो, आपको दूसरा शरीर मिलेगा। अभी आत्मा का ज्ञान कौन दे रहा है? ये गुंडा दे रहा है। तो ज्ञान की कमी नहीं है, कहने का भाव है। एक स्थान पर हम गए थे उत्तराखंड में, तो वहां पर बहन जी ने हमको सुनाया कि सचिन भाई, यहाँ पे लोगों ने अपने घर के बाहर बोर्ड लगाए हैं। मैंने कहा कौन से बोर्ड लगाए हैं? बोला हम इधर सेवा नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा बोर्ड लगाए है कि कृपया यहाँ आकर ज्ञान मत बांटो, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही ज्ञानी रहते हैं। तो जितना जितना ड्रामा बेहद में जा रहा है, उतना उतना ज्ञान की कमी नहीं है, कमी है ज्ञान की धारणा वालों में। धारणा की कमी है और इसका आधार है योग। बगैर योग के धारणा हो नहीं सकती। केवल ज्ञान नुकसान करता है। ज्ञान के साथ धारणा चाहिए, योग चाहिए, और इसका आधार है अनासक्त रहना। बाबा ने ये बैलेंस हमको बताया हुआ है, तो इस बैलेंस में हम जाएंगे। बाबा ने बहुत सारे बैलेंस दिखाए हैं। कल की मुरली में, परसों की मुरली में हमने देखा याद और सेवा का बैलेंस। बाबा ने हमेशा कहा कि केवल सेवा भी नहीं, केवल याद भी नहीं, दोनों का बैलेंस चाहिए। एक मुरली में कहा था कि आपको 2 महीना हम फ्री में रखे, केवल योगी करो तो भी नहीं हो सकता, और केवल सेवा करते रहो तो भी नहीं होगा, क्योंकि संस्कार बदले नहीं है तो वो विघ्न उत्पन्न करेंगे, डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। इसलिए याद और सेवा का बैलेंस हो। कई भाई बहनों को मैं देखता हूँ सेवा 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 करते रहते हैं। अब इस सेवा में कितना बज रहा है, सोने को कितना टाइम हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। 11 बज गए, 12 बज गए, सेवा ही कर रहे हैं। अभी फिर इतना लेट सोएंगे तो आप अमृत वेला कहाँ करेंगे? तो बाबा ने कहा जिस सेवा से आप कहते हो कि अमृत वेला मिस होता है, वो सेवा नहीं करना है। तो बाबा बैलेंस की बात कहता है। फिर आज रमणीक शब्द आया है। कुछ बाबा के बच्चे बहुत गंभीर रहते हैं। अभी गंभीरता ये बहुत अच्छा गुण है। हमारी मम्मा गंभीर थी, ईशु दादी गंभीर थी, जगदीश भाई गंभीर थे। बाबा ने कहा गंभीरता से जमा का खाता बढ़ता है, क्योंकि जो गंभीर नहीं रहते हैं वो अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं, बहुत बोलते हैं, बहिर्मुखता में आते हैं। तो गंभीरता बहुत अच्छा गुण है, लेकिन गंभीरता के साथ बाबा ने कहा रमणीकता भी होना बहुत जरूरी है, जो आज की पॉइंट है। याद में रहने वाले बहुत रमणीक होंगे, और हमने बहुत लोगों को देखा है जो अच्छे योगी हैं, उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। हमारी एक दादी, जिसको बाबा पंजाब की शेरनी कहते थे, चंद्रमणि दादी, अभी वो इंचार्ज थी, योगी आत्मा। एक सेंटर पर जहाँ पर वो रहती थी, वहाँ पे एक बहन ने किचन में दूध गर्म करने रखा। अभी उसको पता नहीं कहाँ योग लग गया उसका, उसका ध्यान दूध की तरफ नहीं। दूध उबल के पूरा बाहर आ गया, बाहर इतना कि जमीन के ऊपर आ गया, उसको पता नहीं। और तभी दादी की एंट्री हो गई। अभी वो बहन डर गई कि दादी अभी डांटेगी करके। तो दादी ने, चंद्रमती दादी ने उसे कहा कि मैंने तो सुना था कि सतयुग में दूध और घी की नदियां बहती, तुमने तो संगम युग पे दूध और घी की नदियां बहा दी। तो ये रमणीकता बहुत सुंदर गुण है। जिसके अंदर ये रमणीकता का गुण है, वो किसी भी प्रेशर में अपने आप को स्टेबल रख सकता है। इस समय मैं देख रहा हूँ हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई में ये गुण बहुत अच्छा है। उनके क्लासेस रमणीकता और गंभीरता का बहुत अच्छा संतुलन रहता है।
तो ये संतुलन की बात हो रही थी, तो मैं ये अनासक्त शब्द के ऊपर आता हूँ, क्योंकि बगैर अनासक्ति के कुछ नहीं हो सकता, ऐसे मुझे लगता है। हमने भगवत गीता स्टडी ग्रुप में इसके गहराई से देखा है। एक शब्द हमने भगवत गीता का पूरा सार निचोड़ कर निकाला, वो है अनित्यास। क्योंकि ये संसार अनित्य है। इस अनित्य संसार में आप नित्य सुख की कामना करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। ये अनित्य शब्द को ही हमने लिया। अ से अनासक्त, नी से निष्काम कर्मयोग, त्या से त्याग, और स से संपूर्ण समर्पण। इसमें पूरा सार आ जाता है, एक एक शब्द की गहराई में जाएंगे तो जो भी चाहते हैं वो श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप को फिर से रिवाइज करें। एक तरफ आसक्ति है, एक तरफ विरक्ति है। आसक्ति माना, जैसे कई लोगों को धन में आसक्ति होते हैं। बहुत बीके मुझे मिलते हैं, कहते हैं बाबा अगर चाहे तो हमको लॉटरी का नंबर बता दे, हम लॉटरी निकाल देंगे और इतना धन आएगा कि हम सेंटर के ऊपर सेंटर खोलते जाएंगे। हर एक का दिमाग अपने तरफ से काम करता है, तो उनको लगता है धन से सेवा होगी। अभी दो शब्द है, धन और धारणा। धन से सेवा होती है या धारणा से सेवा होती है? ज्ञान कहता है कि धारणा से सेवा होती है। धन की आवश्यकता जरूर है, लेकिन बाबा ने कहा धन छम छम करके आएगा। जहां आप मालिक रहते हैं तो प्रकृति दासी बन जाती है। बाबा ने कहा जहां साधना है वहां साधन अपने आप आएंगे। लेकिन धन में आसक्ति होती है कई लोगों की, और धन थोड़ा भी गया तो उनको टेंशन आता है, चिंता रहती है। हमारी बहनें इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर लेती है, चिंता के बारे में सुनाते हैं कि एक व्यक्ति के पास इतना धन था कि उसकी 7 पीढ़ियां आसानी से बैठ के खा सकती है, लेकिन फिर भी उसको चिंता थी। तो पूछा तुम किस बात की चिंता करते हो, तुम्हारे पास तो इतना धन है कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती है। तब उस व्यक्ति ने कहा मुझे 7 पीढ़ियों की चिंता नहीं है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। तो आसक्ति जो होती है बहुत विचित्र है। किसी के घर में आसक्ति होती है, आप पूछो ही मत। किचन के एक डब्बे में भी आसक्ति हो सकती है, चम्मच और थाली में आसक्ति हो सकती है, कपड़ों में आसक्ति हो सकती है। आसक्ति माना कोई भी चीज जो आपको अत्यधिक मात्रा में खींच रही है। और देहधारियों में आसक्ति होती है, जिसको हमने कहा लगाव। स्त्री में आसक्ति होती है, पुरुष में आसक्ति होती है, बच्चों में आसक्ति होती है। उसके नाम अलग अलग है, लेकिन भाव यहाँ पर है कि वो खींच रही है चीजें। विरक्ति माना आपको कोई भी चीज खींच नहीं रही है, उसको विरक्ति कहते हैं। तो जो सन्यासी होते हैं, घर बार छोड़ के जंगल में जाते हैं, उनको कहते हैं विरक्त स्वभाव वाली आत्मा है। इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। तो विरक्ति दूसरा छोर है। बाबा ने एक मुरली में कहा कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आप कहते हो हम तो वैरागी है, कोई नहीं मानेगा। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपकी बुद्धि उसमें नहीं जाती है, उसको कहेंगे वैरागी। अभी ये बाबा ने जो शब्द इस्तेमाल किया, भाव बताया, वो है अनासक्ति। अनासक्ति माना मेरे पास सब कुछ है, धन है, महल माड़ी है, लेकिन मेरी कहीं पर भी बुद्धि नहीं जाती है। बाबा हमको इस अवस्था तक लेके जाना चाहता है। बाबा आज मुरली में कहा गृहस्थ व्यवहार में रह के अनासक्त हो रहना है, और यही श्रीमद् भगवत गीता कहती है। हमने देखा है श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में 3रा अध्याय 20वां श्लोक है, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि।
जनक राजा को याद किया है, क्योंकि जनक राजा था, माना राजा ही के ठाट थे उसके पास, लेकिन राजा होते हुए भी वो ऋषि था, माना उसकी आसक्ति नहीं थी। तो आसक्ति रहित कर्म करने वाला भी परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। और बाबा यही चाहता है। बाबा ये नहीं चाहता कि हम जंगल में जाए। नहीं, बाबा ने कहा वो अलग मार्ग है, वो सन्यासियों का मार्ग है, जिसे कुछ लोग भागना कहते हैं। क्योंकि ये कुछ सन्यासी जिम्मेवारी से डरते हैं, इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। बाबा ने कहा आपको घर गृहस्थ में रहना है, अपनी पूरी जिम्मेवारियों को निभाना है, लेकिन अनासक्त हो रहना है। और ये हमारा टारगेट है, अनासक्त होके रहना है। इसको अलग अलग भाव से भी कहा हुआ है। जैसे अष्टावक्र गीता है, उसमें इसको ट्रस्टीशिप शब्द आया है, ट्रस्टी बनकर रहो। लेकिन इसमें भी क्या है, बाहर से कहते हैं सब कुछ भगवान का है, सब कुछ तेरा तेरा है, लेकिन अंदर से स्वीकार नहीं करते, अंदर से वो अवस्था नहीं है। तो भक्ति मार्ग में भी इसके ऊपर बहुत सारा सुनाया जाता है कि कहते हैं कि सब कुछ तेरा है, क्या लागे है मेरा, लेकिन अंदर से वो छूटा हुआ नहीं है। और यही बात आज बाबा भी मुरली में कह रहा है, ऐसा न हो कि माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी न पड़े। अपनी नब्ज देखनी है कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है, जिगरी प्यार होना चाहिए। अब ये बहुत टफ है। सचमुच में भगवान के साथ प्यार है। एक बहन बाबा से मिलने आई, और उस समय पार्टियों में आते थे, तो शाम को बाबा से मिलने आए रेस्ट करने के बाद। तो बाबा से कहने लगी कि बाबा आपसे बहुत प्यार है। तो बाबा तो जानी जान अनहार है। बाबा ने एक ही प्रश्न पूछा, अच्छा बच्चे, आज आपने मुरली सुनी, पढ़ी? तो बोला नहीं बाबा, जर्नी से आए थे, बहुत थके हुए थे, इसलिए भोजन करके आराम किया, तो अभी तक मुरली नहीं पढ़ी। तो बाबा ने कहा जिसका बाबा से प्यार उसका मुरली से प्यार। तो बाबा के साथ हड्डी प्यार है, कैसे पता चले? कई माया हमको अंदर ही अंदर काट तो नहीं रही है। जैसे कुछ लोगों के थॉट होते हैं, हम है ही बाबा के, हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो दे दिया बाबा का, बाबा के सिवा मेरा कोई नहीं है। अब ये बोलना बहुत इजी है, लेकिन उस अवस्था में रहना बहुत कठिन है। अगर बाबा से जिगरी प्यार है तो अवस्था ऐसी चाहिए कि तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, दोनों ही सिचुएशन में स्टेबल रहना आना चाहिए। तब समझे कि बाबा से हड्डी प्यार है। और ये डेफिनेटली इतना इजी नहीं है। आज बाबा ने जलवा शब्द इस्तेमाल किया है। मुझे 31 दिसंबर की मुरली याद आई। बाबा ने देखो लौकिक दुनिया का गीत भी याद किया, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया। तो ये बाबा की कमाल है कि बाबा का जलवा ही ऐसा है। आज का गीत भी इसके ऊपर है। तो मैं इस हड्डी प्यार के ऊपर थोड़ा कहूँगा। जले ना क्यों परवाना, शमा और परवाना, वो ज्योति के ऊपर पतंगे अपने आप को कुर्बान कर देते। तो जले ना क्यों परवाना, शमा दिखाकर हुस्न के जलवे बना के जब दीवाना, जले न क्यों परवाना। क्षमा शिव बाबा है, वो अपने हुस्न के, ज्ञान के हुस्न के जलवे दिखाते हैं, तो परवाना है, दीवाना हो जाता है। तो जले न क्यों परवाना। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम है उल्फत। और उल्फत का है ये मतलब, चुपके चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना, चुपके चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना, जले ना क्यों परवाना। तो बाबा यही चाहता है, चुपके चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना, जले ना क्यों परवाना। हमने स्पिरिचुअलिटी को देखा, स्पिरिचुअलिटी माना जीते जी मर जाना। हमारी एक दादी कहती थी, झुक झुक मर मर सीख सीख। हर बात में मरना है, हर बात में झुकना है, हर बात में सीखना है।
जलना है तो फिर जल जाए, जलना है तो फिर जल जाए, हुस्न के साँचे में ढल जाए। इश्क में दोनों एक है, अब तो जीना या मर जाना, जले ना क्यों परवाना। इश्क में दोनों एक है, ये बहुत ऊंची अवस्था है। इसको शास्त्रवादियों ने भी कहा है, यूनिटी कॉन्शियसनेस, अद्वैत अवस्था कहा हुआ है। दोनों एक हो जाते हैं। तो हुस्न के साँचे में जब हम ढल जाते हैं, माना बाबा जो कहते हैं वो हम जैसे के वैसे धारण करते हैं, विदाउट एनी डाउट। जिसको मम्मा की विशेषता कही, बाबा की विशेषता कही, कि बाबा ने मुरली में कहना और मम्मा का धारण करना, इसको कहते हैं इश्क में एक हो जाना। फिर उसके लिए कितने भी सितम सहना पड़े। अभी पहले जैसा बंधन तो अभी सबको है नहीं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी मेजॉरिटी में है। हालांकि कुछ माताओं को अभी भी पवित्रता के ऊपर बहुत बंधन है, लेकिन मेजॉरिटी में ये नहीं है। तो अभी कौन सा बंधन है? तो अभी है संस्कारों का बंधन, कंफर्ट जोन में रहना। तो ये कंफर्ट जोन या आराम पसंद की अवस्था, ये भी बंधन है। हमारे एक सेंटर ने एक कार्ड बनवाया था कि ईश्वरीय निमंत्रण उसके ऊपर लिखा था। तो लोग वो कार्ड स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि इतनी जल्दी हमको ईश्वर का निमंत्रण नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान से प्यार है, लेकिन एक भाई ने जैसे अपने स्पीच में कहा कि भगवान से प्यार है और भगवान को प्यार करते हैं, इस दोनों में फर्क है। भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते हैं। तो जिगरी प्यार माना बाबा जहां रखे, जैसे रखे, जो खिलाए, जो पिलाए, मुझे मंजूर है। मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। मैं हमेशा शुक्रिया मोड में रहूंगा। उसी को कहते हैं जिगरी प्यार। तो बाबा का जलवा ही ऐसा है। आज की मुरली में बहुत सारे शास्त्रों की बातें भी आई, हमने बहुत बार देखी है, इसलिए मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। सर पे डांस करना, शेष शैया, बाबा ने इसका अर्थ हमको बताया है। लिबर्टी गॉड को भी बाबा ने आज याद किया है। अमेरिका में लिबर्टी का स्टैचू है। तो ये सब बातें हमने बहुत बार देखी है। हम वरदान के ऊपर आते हैं, क्योंकि मुझे बात इम्पोर्टेंट लगती है। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है कि ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है, न बिल्कुल सादा हो न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। ये भी बैलेंस है, रॉयल्टी एंड सिंप्लिसिटी का बैलेंस। कई सारे सेंटर हमारे बहुत रॉयल है, संगमरमर लगे हुए हैं, और हमारे भाई बहने जब एसी कार में घूमते हैं तो लोगों को दिखाई देता है, और लोग सोचते हैं इनके पास तो बहुत धन है, इनको क्या जरूरत है, इन्होंने कौन सा त्याग किया है, तपस्या किया है, क्योंकि वो बाहर से देखते हैं। इसलिए बाबा का हमेशा डायरेक्शन रहा है कि एकदम ऊंचा भी नहीं हो, एकदम सादा भी नहीं हो, बीच का होना चाहिए। एक आत्मा को मधुबन लेके गए कि वो सहयोगी बने। जब उन्होंने मधुबन देखा तो उन्होंने कहा इनको तो किसी चीज की कमी नहीं, आ तो गाड़ियों की गाड़ियां घूम रही है। तो उठाने वाले के ऊपर है, कैसे उठाता है। उस भाई ने पूरा निगेटिव उठाया। तो इसलिए बाबा कहता है कि हमारे अंदर बहुत सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। ब्रह्मा बाबा को अभी भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ज्ञान में आने के बाद सिंपल धोती कुर्ता, सिंपल झोपड़ी में रहते थे, साधारण रूम कमरा था। तो बाबा को पता था कि आगे चलकर ये सब होने वाला है, इसलिए जितना हो सके हमको इस बैलेंस में रहना चाहिए। साधन बहुत है, बाबा ने कहा, देने वाले भी बहुत है। फिर भी बाबा ने कहा कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई न कहे कि यहाँ तो राजा ही ठाठ हो गया। ये बाबा ने कहा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इसलिए जो तपस्वी होते थे भारत में, ये तो मान्यता है, तपस्वी माना जंगल में रहते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं। हम भोजन भी बनाते हैं, कई बार इतनी सारी चीजें उसमें डालते हैं, तो लोग सोचते हैं इन्होंने क्या त्याग किया है, ये तो हमसे भी ज्यादा सुख में ये खा रहे हैं।
तो लोग बाहर से देखते हैं, उनको अंदर से अवस्था का पता नहीं है, इसलिए हमको इसके ऊपर भी अटेंशन रखना चाहिए। बाबा ने ड्रेस भी सफेद इसीलिए दिया कि किसी का ध्यान नहीं जाए, सिंपल ड्रेस होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट धारणा मुझे लगी, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे और देखेंगे क्या मैं ऐसे सिंपलिसिटी और रॉयल्टी के बैलेंस में रहता हूँ। हमेशा खुद को देखता हूँ और बाबा को देखता हूँ, या दूसरों को देखने में अपना टाइम वेस्ट करता हूँ। आगे चलकर बाबा ने कहा ये साकार वतन सूक्ष्म वतन हो जाएगा, लेकिन कब? जब लाइट रूप में रहकर व्यर्थ संकल्प समय समाप्त हो जाए, तभी ये दुनिया सूक्ष्म वतन होगी। तो उसके लिए हमको साधना करनी है। बाबा ने जो कहा आज, याद का चार्ट बहुत पक्का होना चाहिए। केवल मुरली या ज्ञान की गहराई में जाने से फायदा तो होगा, लेकिन याद में भी देखना है कि कहीं हमको माया काटती तो नहीं है। आज के पूरी मुरली में टेक होम, क्या मैं मरने के लिए तैयार हूँ या मरने में आनाकानी करती हो? जले ना क्यों परवाना। कितना समय देही अभिमानी रहती हूँ, क्या मैं रॉयल्टी और सिंपलिसिटी का बैलेंस रखती हूँ? मैंने अपना बैगेज ट्रांसफर किया है, मस्ती में रहती हूँ, डर कर पढ़ाई तो नहीं छोड़ती हूँ, अपने कर्म बंधन को मैंने हल्का कर दिया है, क्रोध में आकर कहीं लौ तो नहीं हाथ में उठाती हूँ। तो जो बाबा का स्लोगन था, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे, इसके ऊपर अटेंशन रखेंगे और श्रेष्ठ संकल्पों से कारोबार चलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ओम शांति।